Assalamu alaikum everyone and बखैर रागला. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है एक्सेस ब्रांड के XP81 वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने सामान.pk से 2200 के परचेज किए हैं. अब डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको इनके डिफरेंट रेट्स मिलेंगे. Sparks.com पे आपको ऑलमोस्ट 7000 के मिलेंगे, वेयर एज वाइसमार्ट पे आपको 3800 के मिलेंगे एंड इवन ऑन सम वेबसाइट्स आपको ये 4000 के मिलेंगे. सो आर दीज वर्थ 2000 रुपीज़? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. मैंने ये ईयरबड्स सामान.pk से 2200 रुपये के ऑर्डर किए, जिसमें 200 डिलीवरी के चार्जेस थे. इन ईयरबड्स की पैकेजिंग काफ़ी एवरेज सी है. फ्रंट पर ENC सपोर्ट को मेंशन किया गया है एंड बैक साइड पर गेमिंग को. इसके अलावा बॉक्स पर कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट किया गया है. बॉक्स के अंदर आपको एक टाइप A to C केबल और कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स मिलेंगे. इसके अलावा 6 मंथ्स का एक वारंटी कार्ड और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको. इनके सर्विस सेंटर्स सिर्फ कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हैं. ये 2 कलर्स में आते हैं, पर्ल वाइट एंड पेबल ब्लैक, एंड आई हैव द ब्लैक वर्जन. केस इंटायरली प्लास्टिक का है एंड ये मैट फिनिश में है. एंड केस के फ्रंट पर आपको 4 LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो सिर्फ तब ऑन होते हैं जब बड्स केस के अंदर हों. बड्स जब केस से बाहर हों तब ये लिड खुलने पर ऑन नहीं होते. केस के बॉटम पर टाइप C पोर्ट है एंड इसके अलावा केस पर कोई सीरियल नंबर या कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है. XP81 का केस फ्लिप डिज़ाइन वाला है एंड केस के लिड का हिंज काफ़ी वीक और लो क्वालिटी का है. केस को प्रेस करने पर इसका लिड हिंज की वजह से पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाता है. सो मेक श्योर यू डोंट सिट ऑन इट, अदरवाइज इसका लिड टूट जाएगा. डिज़ाइन केस का काफ़ी अट्रैक्टिव एंड प्रैक्टिकल है, बट केस मुझे ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से कुछ सॉलिड नहीं लगा. बट अगेन ये 2000 रुपये के ईयरबड्स हैं, सो उस हिसाब से ये ठीक हैं. बड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं. बड्स का फ्रंट आउटर पार्ट मैट है एंड इनर पार्ट ग्लॉसी है. बड्स का मैश मुझे अच्छी क्वालिटी वाला लगा. बड्स के टॉप पर आपको LED इंडिकेटर दिखेगा एंड बॉटम इनर साइड पर माइक होल दिया गया है. इनका बिल्ट मुझे अच्छा लगा अगर मैं 2000 रुपये के प्राइस फैक्टर को कंसिडर करूं. बड्स काफ़ी ड्यूरेबल फील होते हैं एंड लाइट वेट भी हैं. बट जहाँ तक IPX6 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग का सवाल है, मैं इनकी IPX6 के क्लेम को ट्रस्ट नहीं करूँगा. बड्स का ईयर फिट काफ़ी अच्छा है एंड इनके ट्विस्टेड डिज़ाइन की वजह से ये आपके कान में बहुत कंफर्टेबली एडजस्ट कर जाते हैं एंड आसानी से नहीं गिरते. बड्स और केस के मैग्नेट्स मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगे, क्योंकि केस को हल्का सा शेक करने से भी बड्स केस से बाहर गिर जाते हैं. इन पर ब्लूटूथ 5.3 को मेंशन किया गया है एंड इनको मोबाइल के साथ पेयर करने के बाद हर बार लिड ओपन होते ही ये इन अराउंड 3 सेकंड्स कनेक्ट हो जाते हैं. ऑल्दो ड्राइवर साइज़, यूज़र मैनुअल और बॉक्स पर मेंशन नहीं है, बट मल्टीपल वेबसाइट्स पर इनका ड्राइवर साइज़ 13 मिलीमीटर एडवर्टाइज हुआ है. कोडेक आपको इनमें AAC मिल जाता है, सो इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र यू कैन स्विच बिटवीन AAC एंड SPC कोडेक. अगर आप बैटरी प्ले टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इनको SPC कोडेक पे रख के यूज़ कर सकते हैं. अब अगर इनके साउंड की बात करें तो 2000 रुपये में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके साउंड ने मुझे डेफिनेटली इम्प्रेस किया. वेबसाइट्स पर आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मूविंग कॉइल्स का फ़ीचर भी देखने को मिलेगा. आई एम नॉट श्योर कि मूविंग कॉइल से कितना डिफरेंस आता है साउंड और बेस में, बट इनका बेस काफ़ी सॉलिड एंड पंची है एंड फुल वॉल्यूम पर ये काफ़ी लाउड भी हैं. बेस टू ट्रबल रेशो 65:35 विद 65 बेस एंड 35 ट्रबल है. वोकल क्लैरिटी इनकी काफ़ी अच्छी है एंड बेस वोकल क्लैरिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करता. फुल वॉल्यूम पर साउंड बहुत ही स्लाइटली सा टिनी फील होगा आपको, बट फुल वॉल्यूम पर आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं होगी. ओवरऑल लिस्टिंग एक्सपीरियंस इनका डेफिनेटली आपको 2000 के प्राइस में बहुत ही प्रीमियम फील होगा. टच फंक्शंस आपको बेसिक सारे मिल जाते हैं एंड बड्स को डबल टैप करने से आप थ्रू बड्स वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं. बाकी टच फंक्शंस इंस्ट्रक्शंस आपको यूज़र मैनुअल पर मिल जाएंगे. बड्स केस से बाहर अनपेयर्ड या डिसकनेक्टेड हालत में हो तो 3 मिनट बाद खुद ही ऑफ हो जाते हैं एंड बड्स को आप दोबारा टच सेंसर से ऑन कर सकते हैं. इनमें पर ईयरबड सिंगल माइक होल बॉटम साइड पर अंदर की तरफ ही मुझे दिखा और ब्रांड के मुताबिक ये ENC इनेबल्ड है. माइक की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने ईयरबड्स के माइक को सिम कॉलिंग पे फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया. रिमेंबर कैमन 20 प्रो का माइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉइज़ कैंसलेशन करता है सिम कॉलिंग पे, इसलिए हर वीडियो में मैं सिम कॉल टेस्टिंग के लिए कैमन 20 प्रो को ही कंपैरिजन का बेंचमार्क रखता हूँ. इस वक्त ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है फ़ोन के माइक्रोफोन से, तो फ़ोन का माइक्रोफोन जब नॉइजी इन्वायरमेंट में आउटपुट देता है तो कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आपको मिलते हैं. और अब मैं स्विच करूँगा
एक्सेस XP81 पे। अब मैंने स्विच कर दिया है एक्सेस XP81 वायरलेस ईयरबड्स पे। तो स्विच करने के बाद एक्सेस XP81 के माइक का आउटपुट आपको कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगा और सराउंडिंग में काफ़ी शोर है, इन्वायरमेंट इज नॉइजी। तो शोर वाली जगह पे, रश वाली जगह पे जब आप सिम कॉलिंग करेंगे एक्सेस XP81 वायरलेस ईयरबड्स से, तो उनके माइक जो है वो कुछ इस तरह से आउटपुट आपको देंगे कंपेयर टू द फोन माइक। इनमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है, बट बॉक्स पर गेमिंग को ज़रूर मेंशन किया गया है। मैंने इन पे SPC कोडेक इनेबल करके लेटेंसी टेस्ट करने के लिए PUBG क्लासिक खेल के देखा एंड गेमिंग में ये मुझे नॉर्मल लगे। अब जहाँ तक लेटेंसी की बात है, डिले मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ कि आप गेम ही ना खेल सकें, बट जो डिले था भी वो मुझ जैसे गेमर के लिए इतना नोटिसेबल नहीं था कि उससे गेम प्ले पॉसिबल ही ना हो। अब जहाँ तक बैटरी का सवाल है, तो केस की बैटरी तो इन्होंने 400 mAh एडवर्टाइज़ की है, बट बड्स की बैटरी इन्होंने कहीं मेंशन नहीं की। बट बेस्ड ऑन माई टेस्टिंग मुझे बड्स की बैटरी 25 टू 30 mAh के अराउंड ही लगती है। मैं यूजुअली प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए एक स्पेयर फ़ोन के साथ ईयरबड्स को कनेक्ट करके यूट्यूब पर 10 आवर्स लॉन्ग वीडियो प्ले करता हूँ ऑन 70% वॉल्यूम। राइट ईयरबड को जब मैंने 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स के मार्क के अराउंड चेक किया तो वो ऑफ था, वेयर एज लेफ्ट ईयरबड 4 आवर्स एंड 59 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स के मार्क पे ऑफ हो गया। ये डिफरेंस शायद फर्स्ट टाइम चार्जिंग एंड टेस्टिंग की वजह से आया होगा। जब इसके चार्जिंग साइकिल्स इक्वलाइज एंड ऑप्टिमाइज हो जाएंगे तो तब शायद दोनों इक्वली बैलेंस हो जाएंगे प्ले टाइम में। बड्स केस के अंदर 1 आवर एंड 29 मिनट्स में 0 to 100 चार्ज हो जाते हैं, जबकि केस को मैंने 1 आवर एंड 44 मिनट्स में 0 to 100 चार्ज किया नोकिया के 2.75 वॉट वाले चार्जर के साथ। केस बड्स को 3 to 4 मैक्स चार्जेस दे सकता है, बट अगेन इवन अगर बड्स की बैटरी 30 mAh हो एंड केस 400 mAh का हो तो ऑन पेपर केस से बड्स 13 टाइम्स चार्ज होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, विच मीन्स बैटरी का 400 mAh का जो नंबर है वो रियल नहीं है। एनी हाउ, केस बड्स के अंदर तभी चार्ज होंगे जब आप बड्स को केस के अंदर रख के लिड को क्लोज करेंगे, और केस के LEDs तब तक ऑन रहेंगे जब तक केस ईयरबड्स को फुल चार्ज ना कर दें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।